नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम, आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। खास खबरों के सफर की शुरुआत करेंगे तो सचिवालय में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला अधिकारियों के साथ कोविड-19 को लेकर समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने जिला अधिकारियों को कोविड संक्रमण को लेकर दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सभी जिला अधिकारियों को कहा है कि कोविड-19 के लक्षण मिलने पर प्राथमिकता के आधार पर जांच करवाई जाए। इसके साथ ही सीएम ने क्वारंटीन सेंटर में हुई युवक की मौत को लेकर बड़ा एक्शन लिया है। क्वारंटीन सेंटर से संबंधित नोडल अधिकारी और डॉक्टर को निलंबित करने के आदेश दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि इस खबर पर एबीपी गंगा ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, जिसे देखने के बाद सरकार एक्शन में आई और सरकार ने बड़ा फैसला किया है। उसमें ये पाया गया कि उसमें गलती है। पेशेंट आता है और उसकी डेथ हो जाती है 24 घंटे के अंदर। इसका मतलब ये है कि हमारे सर्विलांस में कहीं ना कहीं कोई कमी है। हम सर्विलांस नहीं कर पा रहे हैं या हम सर्विलांस नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लापरवाही है। और इसलिए जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि ऐसे अगर मसले सामने आते हैं तो उसके लिए जिलाधिकारी स्वयं जिम्मेदार। और बात टिहरी जिले की, तो जहां कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। आज कोरोना के 22 नए मामले यहां सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि इन मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री महाराष्ट्र, केरल, गाजियाबाद बताई जा रही है। नए मामले सामने आने के बाद अब जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 281 पहुंच गई है। तो आज टिहरी जिले में कोरोना के 22 नए मामले सामने आए। टिहरी जिले में बढ़ते जा रहे हैं केस। तो कोरोना मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री की जांच हुई तो महाराष्ट्र, केरल और गाजियाबाद ट्रैवल हिस्ट्री है इन मरीजों की। 22 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 281 पहुंच चुकी है। तो तेजी से घूम रहा है कोरोना मीटर। प्रवासियों में भी कोरोना की पुष्टि हुई है। जिले में 22 नए मामले सामने आए। तो उत्तराखंड में चीन से लगती सीमा पर सेना मूवमेंट इन दिनों बढ़ गई है। जहां कहा जा रहा है कि जिस तरह से चीन लद्दाख में भारत के साथ विवाद खड़ा कर रहा है, उसे देखते हुए भारत अपनी सरहदों को मजबूत कर रहा है। लद्दाख में चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच अब उत्तराखंड में चीन से लगती सीमा पर सेना की मूवमेंट अचानक बढ़ गई है। ये तस्वीरें जोशीमठ से लगती चीन सीमा की हैं, जहां पर मलारी के पास गुरगुती इलाके में 17 असम राइफल के जवान बड़ी संख्या में मौजूद हैं। भारत से सटी चाइना और तिब्बत की सैकड़ों मील की सरहद हमेशा तनाव का विषय बनी रहती है और हमेशा तमाम छोटे और बड़े विवाद होते रहते हैं। चाहे नेपाल में काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपू लेक का विवाद हो, उसके पीछे भी चाइना का हाथ होता है। चाहे वो चमोली के बाराहोती का विवाद हो, वहाँ भी चाइना होता है। और चाहे उत्तरकाशी के नीलोंग घाटी और भैरव घाटी का मामला हो, वहाँ भी चाइना विवाद उत्पन्न करता रहता है। आजकल भी ऐसी हलचल बॉर्डर पर देखने को मिल रही है। चाइना आर्मी के सक्रिय होते ही भारतीय जांबाज भी अपनी सरहद पर जा डटे हैं और मुकाबला करने के लिए बिल्कुल पूरी तरह तैयार हैं। दरअसल भारत और चीन के बीच लद्दाख में सीमा विवाद चल रहा है। ऐसे में उत्तराखंड से लगती चीन की सीमा पर अचानक बढ़ी सेना की मूवमेंट से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। मलारी से लेकर बाड़ाहोती तक भारतीय सेना की मूवमेंट देखी जा रही है। आपको बता दें, बाड़ाहोती इलाके सामरिक लिहाज से काफी अहम है। मलारी घाटी में स्थित बाड़ाहोती में चीन 4 साल के भीतर 10 बार घुसपैठ कर चुका है। 2014 से 2018 तक बाड़ाहोती में चीन ने 10 बार घुसपैठ की। हालांकि उसे हर बार आईटीबीपी के जवानों ने नाकाम कर दिया। कहा जा रहा है कि अब एक बार फिर से लद्दाख में तनाव की स्थिति को देखते हुए बाड़ाहोती में सेना और आईटीबीपी सतर्क हैं। हालांकि आर्मी चीफ ने साफ कर दिया कि चीन के साथ लगती देश की सीमाओं पर स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। I would just like to assure everyone that the entire situation along our borders with China is under control. We are having a series of talks which started with the Corps Commander level talks on the 6th of this month. This has been followed up
by a number of meetings at the local level between commanders of equivalent ranks, and as a result of this, a lot of disengagement has taken place, and we are hopeful that through this continued dialogue that we are having, all perceived differences that we have will be set to rest. As I said right at the beginning, everything is under control. पिथौरागढ़ में काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को लेकर नेपाल के विवाद पर भी आर्मी चीफ ने बयान दिया। सेना प्रमुख ने कहा कि भारत और नेपाल के रिश्ते काफी पुराने हैं, इसीलिए ये आगे भी मजबूत रहेंगे। As far as Nepal is concerned, we have a very strong relationship with Nepal, which we have geographical linkages, historical linkages, cultural linkages, religious linkages. We have a very strong people-to-people connect, and our relation with them has always been strong and will remain strong in the future. दरअसल नेपाल के साथ भारत के रिश्ते काफी पुराने हैं और दोनों देशों के बीच लोग बेरोक-टोक आते जाते रहते हैं, मगर इन दिनों चीन के उकसावे पर नेपाल आंख दिखा रहा है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक और उत्तरकाशी से लेकर पिथौरागढ़ जनपद तक जितने भी सीमा विवाद चाइना ने खड़े किए हैं, ये उसकी विस्तारवादी सोच का ही नतीजा है। आज सेना अध्यक्ष आईएमए की परेड में सलामी लेने के लिए देहरादून आए थे। उन्होंने बहुत स्पष्ट किया कि हमारी सरहदें बिल्कुल सुरक्षित हैं, हम बिल्कुल सुरक्षित हैं, हर नागरिक सुरक्षित हैं और चीन के साथ तमाम विवादों पर कोर कमांडर लेवल की एक वार्ता शुरू हो रही है। लेकिन ये वार्ताओं का दौर एक ज़माने से चला आ रहा है। चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और सरहद पर जो भारतीय रहते हैं उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। इस बीच उत्तराखंड में चीन से लगती सीमा पर सेना की अचानक मूवमेंट बढ़ना क्या भविष्य की किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है? उत्तराखंड में चीन से लगती चीन की सीमा की लंबाई करीब 345 किलोमीटर लंबी है। इसमें से चमोली जिले में ही 100 किलोमीटर लंबी चीन की सीमा पड़ती है। बाड़ा होती 10 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा एक चारागाह है। स्थानीय लोग यहाँ अपने मवेशी लेकर आते हैं। इस दौरान कई बार उनका चीनी सैनिकों से सामना भी हुआ है। देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो जोशीमठ में चीन सीमा से लगते इलाकों में भेड़ पालकों को बड़ी राहत मिली है। भेड़ पालकों को भारत चीन सीमा पर बाड़ा होती, रिमखिम, माणा पास पर गजतौली तक जाने की इजाजत मिल गई है। भारत चीन सीमा पर 200 से अधिक भेड़ पालक बॉर्डर पर भेड़ बकरी चराने के लिए जाते हैं, मगर कोरोना की वजह से इन्हें इजाजत नहीं मिल पा रही थी। अब गाइडलाइंस मिलने के बाद 84 भेड़ पालकों को अनुमति मिल चुकी है। बाड़ा होती क्षेत्र, रेमखिम और माणा गजतौली क्षेत्र में जो भेड़ पशु चारक जाते हैं उनको परमिशन दी जा रही है और अभी तक लगभग 84 जो भेड़ पालक है उनको अनुमति दी जा चुकी है और अनुमति देने की प्रक्रिया जारी है। आईएमए की पासिंग आउट परेड के बाद देश को 333 नए सैन्य अधिकारी मिले हैं, मगर यह पहला मौका था जब कैडेट्स के परिजन पीओपी में शामिल नहीं हो पाए। उधर आर्मी चीफ ने कैडेट्स का पास आउट होने पर शुभकामनाएं दी। कदमताल करते जेंटलमैन कैडेट्स के लिए ये लम्हा बेहद ही खास है। एक साथ उठते कदम और गर्व से तने सीने देश के जाबाज अफसरों के हौसले को बयां कर रहे हैं। आईएमए में अंतिम पग भरते ही 333 नौजवान भारतीय सेना का हिस्सा बन गए। इसके साथ ही 90 विदेशी कैडेट्स भी पास आउट हुए। इस खास मौके पर सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने परेड की सलामी ली। कैडेट्स के कदम ताल देखकर दर्शक दीर्घा में बैठा हर एक शख्स मंत्रमुग्ध हो गया। सेना प्रमुख ने कैडेट्स की सेना में बतौर अफसर शामिल होने की शुभकामना दी। We wish all of them all the very best and I'm sure that they will rise up to the expectations and the trust that is reposed on them.
I would like to take this opportunity also to convey my thanks and gratitude to the government and the local administration. आईएमए की परंपरा देश के शौर्य से जुड़ी है, जिसने इन जाबाजों को देश और समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए मरते दम तक बलिदान देने की प्रेरणा दी है। अधिकारी बने हैं सेना में, कितनी खुशी हो रही है? खुशी इतनी हो रही है कि शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। और उससे ज़्यादा इस बात की खुशी है कि दोस्तों के साथ पास आउट हो रहा हूँ। आज लाइफ के 11 साल जो फौज को डेडिकेट किए मैंने, क्योंकि मैं पहले मिलिट्री स्कूल में था 7 साल, उसके बाद एनडीए और फिर आईएमए। तो 11 साल की जो जर्नी थी आज ख़त्म हो रही है और आगे और भी चैलेंजेस आएंगे, लेकिन जब दोस्त साथ होंगे तो कोई मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। क्या चैलेंज मानते हैं अब आगे? सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि कितनी भी मुश्किलें आ जाए सामने, हमें पीछे नहीं हटना है। हमारे करियर में काफ़ी ऐसे मुकाम आएंगे जहां हमें बहुत टफ डिसीजन लेने होंगे, लेकिन हमारी ट्रेनिंग यहीं पे काम आएगी। इन्हें जितना गर्व अपनी वर्दी पर है, उतना ही गर्व उन माता पिता को भी है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने कलेजे के टुकड़े को समर्पित कर दिया। मैं जो भी यहाँ पे खड़ा हूँ, जो भी हूँ, बस मैं अपने मम्मी पापा के लिए वजह से हूँ और उन्हीं को भगवान मानता हूँ। आप क्या कहेंगे, अब सेना में अधिकारी बन गए हैं, किस तरीके का सेवा होगा अब देश के लिए? जी, सेना में ट्रेनिंग इसलिए की है कि ताकि हम देश की सेवा कर सके, अपनी जान पे हम देश की सेवा करेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आज जो भी मैं यहाँ पे हूँ, अपने घर परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने मामा मम्मी, अपने दोस्त, उनकी वजह से हूँ। थैंक यू आप लोग का। ये दिन इन कैडेट्स के परिवारों के लिए भी खास है, मगर इस बार कोरोना की वजह से कैडेट्स के परिजन पीओपी में शामिल नहीं हो सके। जेंटलमैन कैडेट है, वो आज मेरी यूनिट में कमीशन हो रहा है। तो इसी प्रकार आज अगर इसके पेरेंट्स यहाँ पे नहीं है, तो इनके पेरेंट्स के जगह पे हम यहाँ पे आए हैं इनकी पिपिंग करने के लिए, और एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है। इन कैडेट्स की आंखों में जो सपना कई सालों से पल रहा था, अब वो पूरा हो चुका है। यही वजह है कि अब कैडेट्स अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। कैडेट्स के लिए लम्हा किसी सपने के सच होने जैसा है। यही वजह है कि वो इसे जी भरकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो आईएमए से पास आउट होने के बाद बड़कोट के यमुना घाटी के मृदुल रावत सेना में लेफ्टिनेंट बन गए हैं। मृदुल के परिवार में खुशी का माहौल है। हालांकि कोरोना की वजह से वो पासिंग आउट परेड में शामिल नहीं हो सके। मृदुल के पिता NHAI विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर हैं, तो मां शिक्षक हैं। बताया जा रहा है कि मृदुल ने अपने दादा की इच्छा पर सेना में जाने का फैसला किया था। कक्षा 6 में हमने जो देहरादून में जो है एडमिशन कराया था इसका, वहीं से इसका RIMC में जो सिलेक्शन हुआ था, और उसके बाद जो है इसने NDA करके जो है, और आज उसके जो पास आउट परेड हो रही है। हमें इस बात का गर्व है कि न केवल वो हमारे परिवार का, लेकिन पूरे यमुना घाटी से जो है प्रथम बालक है। और मुझे ये लगता है कि जो हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले जो छात्र हैं, उनमें भी जो है एक भावना ये जागेगी कि जो यहाँ का पढ़ा लिखा लड़का जो है वो भी जो है आर्मी में जा सकता है। उत्तराखंड में महामारी अधिनियम में संशोधन को मंजूरी मिल गई है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने महामारी अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अब राज्य में फेस कवर और क्वारंटीन के नियमों के उल्लंघन करना भारी पड़ेगा। इसमें 6 महीने तक की सजा और 5,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। माना जा रहा है कि अब कोविड से जुड़े नियमों का और सख्ती से पालन हो सकेगा। वहीं देहरादून नगर निगम में कार्य कर रहे सफाई कर्मियों का 1 दिन का वेतन कोरोना के चलते काटा गया है। कोरोना काल में उच्च अधिकारियों से लेकर नीचे तक के सभी कर्मचारियों का वेतन कटा है, लेकिन नगर निगम के सफाई कर्मी कोरोना संकट काल में लगातार अपना काम करते रहे हैं। ऐसे में नगर निगम ने मुख्यमंत्री से अपनी बात रखी है कि सफाई कर्मियों का काटा हुआ वेतन वापस कर दिया जाए। जो उनका 1 दिन का वेतन कटा है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने अनुरोध किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि हम उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। नगर निगम के माध्यम से भी अपने सफाई कर्मचारी बंधुओं को कोई ना कोई प्रोत्साहन राशि हम उनको देंगे। और इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।